शेर अफजल मरवत साहब को हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया है। गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई थी पुलिस की जानिब से। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा कन्वेंशन कोहाट में देखने को मिला, जिसकी सरबराही शेर अफजल मरवत साहब ने की। और उस वक्त से पुलिस जो है उनके इर्द गिर्द दिखाई दे रही थी, उनको गिरफ्तार करने की कोशिशों में लगी हुई थी, मगर नाकाम रही। लेकिन 3-4 दिन कबल शेर अफजल मरवत साहब को लाहौर हाई कोर्ट के बार के बाहर से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद जो वकला थे उनका सख्त रवैया जो है वो इंतजामिया को देखने को मिला। और ये कहा गया था तमाम वकला की जानिब से कि लाहौर हाई कोर्ट बार में तब तक पुलिस को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा जब तक शेर अफजल मरवत साहब को रिहा नहीं कर दिया जाता। अब जरा आप मुलाजा फरमाइए कि इंतजामिया जो है वो कोहाट के जलसे के फौरी बाद मुतहरिक नजर आई, जहां पर इनको नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उनको मुयसर है, या फिर वो कोई जलसा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई कॉर्नर मीटिंग करने का इरादा रखते हैं, तो फिल वोर उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। अब इनके जहनों में तो हरगिज ये ना था कि नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब भी एक कन्वेंशन करेंगे, एक बड़ा कन्वेंशन करेंगे। और कोहाट में वो हम सबको देखने को भी मिला, जिसके बाद इंतजामिया मुतहरिक हुई और शेर अफजल मरवत साहब को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। अब आज जब लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है, 3 एमपीओ की जो है वो बाजगश्त जारी है। हर शख्स ये कह रहा है कि 3 एमपीओ के तहत जनाब हमने शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार किया था। उनके बयानियों से मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, उनके नैरेटिव से आवाम में इंतशार फैल सकता है। ये बयानिया था इंतजामिया का, पुलिस का, और पुलिस एक करप्ट इदारा साबित हुआ है, जिसके बाद आईजी साहब ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को चैलेंज करने का फैसला कर दिया है। अब जब ऐसी गिरफ्तारियां हम देखेंगे कि जहां पर गैर कानूनी गिरफ्तारियां की जा रही हैं, तो आईजी साहब आपको तो फिर मैं सलाम देता हूं आपके कॉन्फिडेंस की, आपके झूठ बोलने की, कि आप किस झूठे कॉन्फिडेंस के तहत जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। आपको दाद देनी चाहिए कि आप क्या सोच रखते हैं। तो ये पुलिस का जो एक करप्ट इदारा है उसके जानिब से शेर अफजल मरवत साहब को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, 3 एमपीओ का केस दायर किया गया, लाहौर हाई कोर्ट में फैसला ये जो है पुलिस का गिरफ्तारी जो है वो चैलेंज की गई, और आज फिल फोर शेर अफजल मरवत साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। अब मेरा सवाल ये है कि 2 से 3 दिन जो शेर अफजल मरवत साहब को जेल में रखा गया उसका हिसाब किसने देना है। आज मियां नवाज शरीफ साहब 5 साल बाद कमर का दर्द ठीक करके फौरी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नाजिल करवा दिए गए हैं पाकिस्तान में, और कह रहे हैं कि हम एहतसाब लेंगे, हमें खाली इक्तदार नहीं चाहिए, हम एहतसाब मांगेंगे उन हजरात का जिन्होंने हमें बैरून मुल्क जाने पर मजबूर किया। तो इसका हिसाब कौन देगा, जहां पर फंडामेंटल राइट्स जो कि बुनियादी हकूक है अवाम के, जिनकी वजह से आप इक्तदार में आते हैं, उन्हीं को पकड़कर गैर कानूनी तरीके से जेलों में बंद कर देते हैं। अब 3 एमपीओ को अदालत ने यह कहा है कि 3 एमपीओ की कोई भी सबूत जो है वो शेर अफजल मरवत साहब पर साबित नहीं होता। कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है, कोई ऐसा बयानिया नहीं है शेर अफजल मरवत साहब का जिसकी वजह से मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सके। तो ये गैर कानूनी गिरफ्तारियां नाजरीन ना जाने कब रुकेंगी, और कौन इसका एहतसाब लेगा, कौन इसका हिसाब करेगा। मेरे नज़दीक तो अगर ये अदालतें मुल्क में मौजूद ना होती तो कैपिटलिज्म के निज़ाम के तहत मुल्क में जमहूरियत जो है वो तबाह हो चुकी होती। मुल्क में ऑलरेडी जमहूरियत डीरेल है, और उसके बाद ये सब तमाशा जब देखने को मिलता है तो सिर्फ अदालत है जो कि इंसाफ आवाम को, आवाम के हकूक फराहम कर रही है। दूसरी जानिब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो करवाए गए थे, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब किया गया था, मगर उसको जो गैर रुकनीत रखने वाले हजरात, जिनमें अकबर एस बाबर साहब टॉप पर नजर आते हैं, जो कि प्लांटेड है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से -1 किया जा सके, तो ऑन दी फ्रंट नजर आते हैं। उससे पहले जो एक तीर नजर आता था पीडीएम जमातों का, एस्टेब्लिशमेंट का, वो ये था कि जनाब खाबर मानिका साहब ने सारे आके राज जो है वो अवाम के सामने रख दिए थे, मगर वो नाकाम रहा। और उसके बाद अब अकबर एस बाबर साहब के तहत जो है वो कोशिश की जा रही है। अब आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है, और उम्मीद यही है कि जो इलेक्शन कमीशन है
وہ تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ کر دے گی، مگر مجھے ان کے اس فیصلے پر کوئی امید نہیں ہے، اور نہ میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا فیصلہ جاری کیا جائے گا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہو، کیونکہ تمام ادارے تو اس وقت -1 کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن تو آن دی فرنٹ نظر آتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا، اور اگر کوئی غلط فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کو فی الفور عدالت میں چیلنج کیا جائے گا اور بلے کا نشان لیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین، پشاور ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ جاری کیا ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور اس میں فیصلے میں دیکھتے ہیں کل پرسوں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو 8 فروری کے انتخابات ہیں اس میں عمل دخل کرتا ہے، اگر وہ کسی عدالت کا جج بھی ہوگا تو اس پہ کنٹمپٹ لگے گی، توہین عدالت لگے گی، مگر اس کے باوجود پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن پر کہ جناب جو آر اوز اور ڈی آر اوز ہیں اس کا تقرر عدلیہ اپنے جانب سے کرے تاکہ ملک میں شفاف انتخابات ہو سکیں، اور یہ بنیادی حقوق بھی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس وقت رائٹ پر ہے، کیونکہ تمام پوری کی پوری انتظامیہ جو ہے اس وقت -1 کرنے میں ملوث ہے۔ اور پشاور ہائی کورٹ کے اہم ریمارکس بھی تھے کہ 700 سے 803 ایم پی اوز کے آرڈرز جو ہیں وہ اس وقت جاری کیے گئے ہیں پورے صوبے میں، اور 3 ایم پی او کے تحت تمام پاکستان تحریک انصاف کے حضرات کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں کیسے یہ امید رکھی جا سکتی ہے انتظامیہ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بنیادی حق ہے اس کو غصب نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ انتظامیہ کیسے عام انتخابات شفاف کروا سکے گی؟ اب یہ توڑ جوڑ جو ہے اور مقابلہ اس وقت پشاور ہائی کورٹ ورسز سپریم کورٹ نظر آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کیا فیصلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین، یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔